सुष्मिता कुछ दिनों पहले मायके से घर वापस लौटी तो देखा कि सब कुछ यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। माँ की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर अचानक सुष्मिता मायके चली गई थी। उसने सोचा था कि अगली सुबह चली आएगी, पर आ नहीं सकी। मनोज ने और 2 दिन तक माँ के पास रह जाने के लिए कहा। हाँ, हम सब मैनेज कर लेंगे, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा जीतू बड़ा हो गया है, उसने कहा है कि वो रात को खाना ऑनलाइन मंगवा लेगा। सुबह कुछ खाकर मैं ऑफिस निकल जाऊंगा, दोपहर का खाना मैं कैंटीन में खा लूंगा। जीतू ने कहा है कि वो एक दोस्त के घर दोपहर का भोजन खा लेगा। तुम टेंशन मत लो, यह सब मैनेज हो जाएगा। मनोज फोन पर अपनी पत्नी से कहा, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन घर का काम कम नहीं है। कितना काम यूं जमा होगा आपको अंदाजा भी है? सुष्मिता बोली। अरे उसकी चिंता तुम छोड़ दो, हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। तुम 2 दिन और मम्मी के पास रहकर घर आ जाना। बहुत दिनों से मायके जाना नहीं हुआ था तुम्हारा, और जब गई ही हो तो 2 दिन रहकर आने में हर्ज ही क्या है? मनोज ने कहा। घर वापस आकर सुष्मिता की आंखें खुली की खुली रह गई। बाप बेटे के कमरे में दाखिल होते ही सुष्मिता की आंखों में आंसू आ गए। यहाँ वहाँ बिना आयरन किए हुए कपड़े बिखरे पड़े थे। किचन की डाइनिंग टेबल पर इतने सारे जूठे बर्तन, ऑनलाइन से मंगवाए गए फूड पैकेट्स यूं पड़े देखकर वह सिर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गई। मेरा मायका न जाना ही बेहतर होता, सुष्मिता मन ही मन सोचने लगी। ऐसा नहीं था कि माँ बहुत ज्यादा बीमार थी, बहुत दिनों तक अपनी माँ से मिलना नहीं हुआ था। और जब उसने भाभी से ये सुना कि मम्मी के प्रेशर बढ़ने से वो गिर गई है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई, इसलिए वो मायके गई थी। अब इतने सारे पेंडिंग काम को देखकर उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। 2 ही तो हाथ थे उसके, इतने सारे कामों को करते भी कैसे, वो भी एक दिन में? सुष्मिता की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह वो कामों को समेटकर डिनर रेडी की। रात को जब मनोज ऑफिस से घर लौटा तो उसने उसे कुछ नहीं कहा, ताकि आपसी प्रेम बना रहे। पर एक बात उसने ठान ली कि यदि अब से कहीं उसे अकेले पति और बेटे को छोड़कर जाना हो तो वो 2-4 दिनों के लिए काम वाली रखकर ही जाएगी। इससे चाहे कुछ पैसे खर्च हो, पर यात्रा के बाद उसे घर आकर इतने काम नहीं करने होंगे।